नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत कमेंट करते हैं अनुवाद सिखाइए सर। आज हम फाइनली अनुवाद सीखेंगे, लेकिन अनुवाद सीखने के पहले हम आपको बता दें कि अनुवाद बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए। हमने इस तरफ लिखा है बेसिक टॉपिक, तो आज हम बेसिक टॉपिक पे ही कवर करेंगे। अनुवाद सीखेंगे, अनुवाद के नियम जानेंगे, अनुवाद कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे, और साथ ही साथ अनुवाद के क्या क्या फायदे हैं ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी आपको भरपूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुवाद क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर अनुवाद पूछे जाते हैं। अनुवाद के साथ अगर आप अनुवाद सीख लेते हैं तो आपको पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन बहुत आसान लगने रहेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं अनुवाद के लिए कौन कौन से बेसिक टॉपिक हमें जो अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे से याद और समझ रखना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक टॉपिक हैं: वचन, पुरुष, लकार, सर्वनाम सूत्र और शब्दार्थ। ये मैंने 5 बेसिक टॉपिक बताए हैं जिसको अगर आप अच्छे तरीके से कवर करते हैं, यानी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको अनुवाद बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी बेसिक टॉपिक को सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक शॉर्ट तरीके से। जितना जरूरत होगा उतना ही बताएंगे, फालतू नहीं बताएंगे, क्योंकि इन सब टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा दिया। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वचन है। वचन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अनुवाद को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं क्या है परिभाषा इसका वचन का। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नंबर यानी संख्या का बोध हो, गिनती का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है जानना। एक वचन से केवल एक संख्या का बोध होता है, केवल एक संख्या। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है। और द्विवचन से क्या होता है? 2 संख्या का बोध होता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। द्विवचन से 2 संख्या का बोध होता है। और बहुवचन से क्या होता है? बहुत सारे संख्या का बोध होता है। बहुत सारे संख्या का बोध होता है। बहुत सारे संख्या मैंने यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक वचन में केवल एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन में 2 संख्या और बहुवचन में बहुत सारे संख्या का बोध होता है। उसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, जो वक्ता होता है बोलता है, सुनने वाले यानी जो श्रोता होता है जो सुनता है, और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए यानी जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं, इन सबको हम कहते हैं पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष या इसी को अन्य पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है? प्रथम पुरुष में आता है जिसके बारे में कहा जाता है, वो प्रथम पुरुष में आता है। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, ये सब के सब कुछ कौन में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आते हैं? सुनने वाले आते हैं। सुनने वाले मध्यम पुरुष में आते हैं। और उत्तम पुरुष में आते हैं बोलने वाले, बोलने या कहने वाले। तो ये हो गया हमारा पुरुष। ये सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया, वचन और पुरुष। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं लकार। इसके जस्ट पहले ही हमने आपको लकार पढ़ाया है, खत्म किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लीजिएगा। हाँ, तो लकार 5 प्रकार के होते हैं और पांचों मुख्य 5 लकार हैं और पांचों इंपॉर्टेंट है। हम पांचों लकार में अनुवाद सीखेंगे इसी वीडियो में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट कीजिएगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो अब हम सीख लेते हैं थोड़ा लकार के बारे में। मैं फटाफट जो है आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ लिखता हूं लकार। लकार का मतलब होता है काल। लकार का मतलब होता है काल। लकार का हिंदी अर्थ होता है काल। ठीक है, लकार किसे कहते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि लकार किसे कहेंगे, क्या होगा इसका परिभाषा। जिससे समय यानी काल का बोध हो उसे लकार कहते हैं। तो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, जिससे समय
समय और कोश में लिखता हूँ काल, जिससे समय यानी कि काल का बोध होता है, का बोध होता है जिससे समय यानी काल का बोध होता है उसे लकार कहते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार मुख्य 5 लकार प्रकार के होते हैं। मैं लिखता हूँ संस्कृत में, ऐसे हम जानते हैं कि संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं लिखता हूँ। तो संस्कृत में मुख्य 5 लकार हैं, मुख्य 5 लकार हैं। यहाँ पर मैं मुख्य क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कुल लकारों की संख्या कितनी होती है, आपको मैंने बताया है कुल लकारों की संख्या कितनी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। कुल लकारों की संख्या कितनी होती है। मुख्य लकार 5 होते हैं, लेकिन कुल लकार एंड टोटल कितने लकार होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मुख्य लकार 5 है, कौन कौन है। तो पहला है लट लकार, दूसरा है लृट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है लोट लकार, और 5वां है विधिलिंग लकार। इस प्रकार से तो हमने आपको 5 लकार का नाम बताया। आइए हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं। हिंदी अर्थ क्या होता है। लट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। मैं इन सब का केवल आपको नाम ही बताऊंगा, बाकी जब हम अनुवाद बनाएंगे तो इसका सूत्र जानेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सबके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको, ताकि अनुवाद बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। भविष्यत काल, उसके बाद है लंग लकार यानी भूतकाल, और लोट लकार यानी आदेशवाचक, आदेश या आज्ञावाचक। और नेक्स्ट है चाहिए अर्थ। तो ये है हमारे 5 लकार। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर टॉपिक हमारा सर्वनाम सूत्र है। अभी सीखेंगे सर्वनाम सूत्र। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं सर्वनाम सूत्र। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब बेसिक है, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम अनुवाद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं फटाफट जो है बेसिक बता दे रहा हूँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी अनुवाद सीख पाए। तो अब मैं लिख लेता हूँ सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र, इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम बनाने के लिए हमें वचन और पुरुष की जरूरत पड़ती है। मैंने कितनी बार आपको बताया भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ मैं लिखूंगा एक वचन, और यहाँ आ जाता है द्विवचन। इस प्रकार से कॉलम बना जाता है द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन ऐसे। फिर यहाँ पे प्रथम पुरुष, मैंने शॉर्टकट में लिखा है प्रा फॉर प्रथम और पू फॉर पुरुष, तो प्रथम पुरुष। इसी प्रकार से यहाँ हो जाता है मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाता है उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अब जो है सर्वनाम सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है सर्वनाम सूत्र। तो सर्वनाम सूत्र इस प्रकार से है। सह या सा। सह मतलब ही वह होता है, सा मतलब भी वह होता है। एक लड़की के लिए है, सह मतलब लड़का के लिए वह, और सा मतलब लड़की के लिए वह। यहाँ हो जाता है तो, सह तो, और यहाँ हो जाता है ते। उसी प्रकार से यहाँ हो जाता है त्वम, यहाँ हो जाता है युवाम। देखिए युवाम ऐसे लिखा है मैंने। ये वा के ऊपर एक बिंदु दिया है, इस बिंदु को हम चाहें तो हटाकर यहाँ पे हलंत म भी दे सकते हैं, ऐसे हलंत म। अगर जगह कम पड़ रहा है तो मैं इस हलंत म को हटाकर ऊपर बिंदु भी दे सकता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, दो तरीके से लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा। युवाम, यहाँ लिखते हैं हम यूयम। फिर से मैंने बिंदु दिया है, यानी कि समझ जाइए हलंत म भी दे सकते हैं।
यहाँ है अहम, अहम, और आवाम, आवाम, और यहाँ आता है वयम। तो इस प्रकार से हमने लिखा। इसका हिंदी अर्थ भी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, संस्कृत है ना। तो इसका हिंदी अर्थ होता है सह मतलब होता है वह, त्वम मतलब होता है तुम, और अहम मतलब होता है मैं। तो मतलब वे दोनों, वे दोनों, और इसी प्रकार से युवा मतलब तुम दोनों, और आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों। यहाँ पे ते मतलब वे लोग, वे लोग। यूयम मतलब तुम लोग, तुम लोग, और वयम मतलब हम लोग, हम लोग। तो इस प्रकार से हमने इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, इतना मेहनत से लिखा है तो पढ़ ही लेते हैं। सह या सा मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युया मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वह मतलब हम लोग। तो ये सर्वनाम सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अनुवाद को बनाने में और समझने में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा शब्दार्थ हमें याद होगा, संस्कृत को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो मैं कुछ शब्दार्थ लिख देता हूँ और कुछ धातु भी लिख देता हूँ, जिसका प्रयोग हम धातु कर मतलब अनुवाद में करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शब्दार्थ। शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारा। तो कुछ मैं शब्दार्थ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ जल। जल का संस्कृत या जलम कह सकते हैं, जलम, ऐसे नहीं। लिखता हूँ पानी। पानी का संस्कृत हम बोले तो यह तो जल हिंदी ही है, पर हलंत में लगा दीजिए जलम, ऐसे। इसी प्रकार से भोजन, भोजन, भोजन का संस्कृत होता है भोजनम, भोजनम। देखिए संस्कृत बिल्कुल आसान भाषा है। हम ऐसे ही बस मन में ऐसे बैठा लिए कि संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, माथा दर्द देने लगा, इतना कठिन। पर ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है, आसान है। हम पढ़ते नहीं इसलिए हमें कठिन लगता है। आज के बाद आपको संस्कृत बिल्कुल आसान लगेगा, और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और इसी प्रकार से कुछ और शब्दार्थ लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ भात, तो इसका संस्कृत क्या होता है ओदनम, ओदनम। कितना प्यारा लैंग्वेज है नहीं। अगर मैं लिखता हूँ घोड़ा, घोड़ा, तो इसका संस्कृत है अश्व, अश्व, अश्वा। अगर मैं लिखता हूँ विद्यालय, विद्यालय, तो इसका संस्कृत है विद्यालयम, विद्यालयम। देखिए अब संस्कृत में इतना सारा शब्दार्थ है तो हम सबको तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमने शब्दार्थ का एक अलग ही वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाइएगा और थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढिएगा, या फिर सीधा सर्च कीजिएगा संस्कृत शब्दार्थ अपना क्लासेस, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा संस्कृत शब्दार्थ। अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश लिख सकते हैं, संस्कृत शब्दार्थ, संस्कृत शब्दार्थ, दार्थ, ऐसे शब्दार्थ, अच्छा डी, दार्थ, संस्कृत शब्दार्थ अपना क्लासेस, अपना क्लासेस। इतना सर्च कीजिएगा ना, आपको संस्कृत में शब्दार्थ जो है आ जाएगा, और आप आसानी से संस्कृत शब्दार्थ का वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। हाँ एक बात मैं और कहूँगा, आपका मेरे राइटिंग के बारे में क्या ख्याल है? जो आप मेरा राइटिंग देख रहे हैं, क्या ख्याल है, कैसा राइटिंग है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका राइटिंग जो है इम्प्रूव हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे राइटिंग कैसे सुधारें। कमेंट कीजिएगा तो हम आपको राइटिंग सुधारने का भी तरीका बतला देंगे, तो आप कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ शब्दार्थ इस तरफ लिख लिया है। कुछ धातुएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे काम आने वाला है, तो मैं इस तरफ कुछ धातु भी लिख लेता हूँ। धातु यानी कि क्रिया, धातु यानी कि क्रिया। तो हम क्रिया भी यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम अनुवाद सीखेंगे। तो यहाँ है पठ मतलब क्या होता है? तो पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। गच मतलब क्या होता है? तो गच मतलब होता है जाना, गच मतलब जाना। वद मतलब क्या होता है? बोलना होता है, बोलना। उसी प्रकार से हंस मतलब क्या होता है? तो हंसना होता है, हंसना।
आगच मतलब क्या होता है? आना। आगच मतलब आना होता है, आना, ऐसे। और भी बहुत सारे धातुएं हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा बताया है, आप फिर धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे। हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे शब्दार्थ का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसी प्रकार से धातु का भी अलग से बनाया है। यही आपको लिखना है, धातु अर्थ अपना क्लासेस। जो भी आपको चाहिए वो आप लिख लीजिएगा टॉपिक का नाम, और अपना क्लासेस लास्ट में लिख दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, ये हमने बेसिक कवर कर लिया, यानी कि बेसिक जो है हमने समझाया। अब हम बात कर लेते हैं सीधे अनुवाद के। अनुवाद कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं अनुवाद कैसे बनाएंगे। सीधे अनुवाद बनाते हैं। तो मैं इसे मिटा दूं, मिटा दूं कि नहीं मिटाऊं? नहीं मिटाता हूँ, ये मेरे काम की चीज़ है, इसलिए मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे बताता हूँ कि काम की चीज़ कैसे है। तो मैंने जितना मिटाया है उसको तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा। प्रथम पुरुष, और यहाँ था मध्यम पुरुष, और यहाँ था उत्तम पुरुष, ऐसे। चलिए, ये हो गया त्वम। ये मेरे काम की चीज़ है, तो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा। लेकिन हाँ, इस टॉपिक पर मैं मिटाता हूँ। और अब हम अनुवाद बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अनुवाद बनाएंगे लट लकार का। लट लकार का अनुवाद बनाएंगे। लट लकार, लट लकार, लट लकार, लट लकार, लट लकार। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोष्ठ में अनुवाद, यानी हम लट लकार का अनुवाद सीखने वाले हैं। अनुवाद, लट लकार में कैसे अनुवाद में आता है? तो लट लकार यानी वर्तमान काल, मतलब वह जाता है, तुम खाते हो, मैं नहाता हूँ, आप पढ़ते हैं, जो भी है अनुवाद, हम लट लकार के अनुवाद सीखेंगे। तो पहले लट लकार के अनुवाद सीखने के पहले हमें लट लकार का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र के तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे अनुवाद। तो सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर लट लकार का। लट लकार का सूत्र क्या होगा? तो फिर से एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। बिना सूत्र के आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे, इसलिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाता है उत्तम पुरुष, ऐसे ऐसे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सूत्र क्या है? सूत्र होता है ती। सूत्र होता है ती, तह और अंति। ती, तह और अंति। और हमने बताया था कि आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम अगर हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है सी, था और था। और यहाँ होता है आमी, आमी, आवह, आवह और आम, ऐसे। तीतहंती, सीधा था, आमी, आवह, आमा। ये हमने लट लकार का सूत्र लिखा है इस तरफ, और इस तरफ हमने सर्वनाम सूत्र लिखा है। अब चूंकि अनुवाद बना रहे हैं, तो एक अनुवाद सूत्र बनता है, यानी कि हम बना सकते हैं खुद से ही, ताकि अनुवाद आसानी से बना पाए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। सर्वनाम सूत्र को बनाने वाला हूं अनुवाद सूत्र। सर्वनाम सूत्र को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको याद हो गया होगा, आपने देख समझ लिया होगा। अब हम इसी सूत्र को अनुवाद सूत्र में बदलने वाले हैं, ताकि हमको लट लकार का अनुवाद बनाना बहुत कठिन हो। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, अच्छे से समझना है। जैसे सिंपल एक अनुवाद लेता हूं मैं। अनुवाद हमारा है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ये मेरा एक अनुवाद है। अब मैं दो चार अनुवाद ले ही लेता हूं। और है तुम जाते हो, तुम जाते हो। नेक्स्ट हमारा है कि राम घर जाता है, जाता है। नेक्स्ट हमारा है, गलती नंबर दी मैंने, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों गेंद खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, वे दोनों गेंद खेलते हैं। और लेता हूँ मैं क्या लूँ, हम लोग, हम लोग, हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। एक और लेता हूँ, क्या दूँ,
लेता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग तुम लोग क्या तुम लोग क्या खाते हो, तुम लोग क्या खाते हो, तुम लोग क्या खाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ अनुवाद लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। आपको बताऊंगा कि अनुवाद को कैसे बनाएंगे और हार्ड तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, कैसे आपको आसान भी लगेगा, कैसे आपको कठिन भी लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक पहला अनुवाद बनाकर देखते हैं, क्योंकि हम काम करेंगे तभी तो हमको समझ आएगा। तो बनाते हैं। संस्कृत का अनुवाद बनाना, पहले आप जान लीजिए, संस्कृत का अनुवाद बनाना बिल्कुल सरल तरीका से बनता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको पहले इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, वर्ब, सब्जेक्ट, आगे पीछे कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे इसका हिंदी आता जाए आप इसका संस्कृत स्पेलिंग यानी अर्थ लिखते जाइए और आपको संस्कृत अनुवाद बन जाए। जैसे कि पहला यहाँ पे आया है मैं, तो हम सबसे पहले मैं का मीनिंग लिखेंगे। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको याद है कि मैं का संस्कृत क्या होता है, तो आप जल्दी जल्दी बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। अगर नहीं याद है तो फिर इस कॉलम में देखिए और बताइए कि मैं का मीनिंग कहाँ है। मैं का मीनिंग यहाँ पे है, यहाँ उत्तम पुरुष अहम मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं है, याद रखिएगा कहाँ पे मैं है, यहाँ पे। मैं का मीनिंग संस्कृत क्या है, अहम है। तो मैं लिख देता हूँ पहले अहम, थोड़ा दूर लिखता हूँ, अहम। अहम मतलब मैं। तो हमने पहले इसका संस्कृत लिख लिया। उसके बाद है पढ़ता हूँ। तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, तो पहले लिखता हूँ पढ़ना का संस्कृत, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ। ठीक है, अब बाकी है हूँ के लिए क्या करना पड़ता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि इसके लिए सूत्र लगाना पड़ता है। जो लट लगा कर हमने सूत्र लिखा है ना, इसी सूत्र में से एक सूत्र इसके अंत में आकर लगेगा और ये बनकर ठीक हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं। अब हमारे कंफ्यूजन क्या है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमें 9 सूत्र मिले हैं और इन 9 सूत्र में से केवल एक सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाएं, 9 सूत्र है और 9 में से केवल एक सूत्र लगाना है। कैसे लगाएं, कैसे पता करें, तो इसके लिए हम कहते हैं कि अनुवाद बनाना और शादी करवाना दोनों एक ही है, यानी एक बात है। हम इसकी शादी करवाएंगे, यानी कि जब शादी होता है तो एक अगुआ होता है जो शादी करवाता है। इसके लिए अगुआ हम हैं, तो हम ही शादी करवाएंगे, मैं भी और आप भी, दोनों मिलकर इसकी शादी करवाते हैं। तो यूं समझिए कि अहम एक दुल्हा है, अहम जो है एक दुल्हा है और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सुंदर कन्या चाहिए। आओ इसके लिए एक कन्या ढूंढते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कन्या ढूंढेंगे। कन्या कैसे ढूंढेंगे, देखिए अहम कहाँ पे है, उत्तम पुरुष में है और एक वचन में है। उत्तम पुरुष एक वचन, तो सेम ऐसी ही क्वालिटी की दुल्हन चाहिए। तो हम जाएंगे उत्तम पुरुष के घर, उत्तम पुरुष देखेंगे आमी आवह आमह है, तो हम कहेंगे कि उत्तम पुरुष जी हमको एगो सुंदर कन्या चाहिए, हमारा एगो लड़का है उसको शादी करवाना है। तो ये कहेगा कि हमारा तो 3 बेटियां हैं, आपको जो पसंद है उसे शादी करवा दीजिए। तब कहेगा कि हाँ 3 बेटियां तो है, लेकिन जैसा लड़का होगा उसी प्रकार की लड़की ना चाहिए। तो उत्तम पुरुष तो देख लिए, अब देख लीजिए एक वचन के नीचे है ना, तो सेम यही कंडीशन हमको चाहिए। एक वचन के नीचे क्या है सूत्र, आमी। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, आमी। तो आमी जो है पठ के अंतिम में लगा देंगे, अंत में लगाएंगे और बन जाएगा पठामी। पठ और आमी पठामी, और ये बनकर बिल्कुल सही है और इसको कोई नहीं काट सकता। इसकी शादी हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि स्वाहा। तो इसकी शादी हो गई, शादी संपन्न हुआ, सदा सुखी रहो, 1 से 21 हो। तो अब हम इसका बना लिए हैं अहम पठावी, मतलब मैं पढ़ता हूँ, और ये बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो आपको अनुवाद बनाने में बहुत आसानी होगा। तो हमने क्या किया, हमने पुरुष देखा, वचन देखा, सेम यही चीज यहाँ भी पुरुष देखा, वचन देखा और हमने बना लिया। अगर मैं कहूँ कि इससे भी आसान तरीका मेरे पास है और इससे भी शॉर्ट तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा ना। तो चलिए उस तरीके को जान लेते हैं, उस अनुवाद सूत्र को जान लेते हैं, जिससे हमें और आसान तरीके से अनुवाद बनाना आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वनाम सूत्र को मिटाएंगे और लिखेंगे अनुवाद सूत्र। एक नए सूत्र का निर्माण करते हैं जिससे हमें अनुवाद बनाना आसान लगने लगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अनुवाद सूत्र, अनुवाद सूत्र। आइए मैं अनुवाद सूत्र बनाने के लिए थोड़ा सा इसको एडिट करूंगा या चेंज करूंगा। जो हिंदी लिखा हुआ है पोस्ट में उसे मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी मिटा रहा हूँ। ऐसे आपको हिंदी याद रखना पड़ेगा, तभी आप
अनुवाद को अच्छे से और आसान तरीके से बना पाएंगे। तो मैं सबका हिंदी मिटा देता हूँ पहले, ऐसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करने वाले हैं, देखिए, जो लट लकार का सूत्र है उस सूत्र को हम अनुवाद सूत्र में यानी कि सर्वनाम सूत्र में क्या करना, ऐड करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ती है और प्रथम पुरुष एक वचन में सह या सा है, तो जस्ट इसके बगल में हम प्रथम पुरुष एक वचन जो सूत्र है ती उसे लिख लेते हैं ऐसे, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम सीधे यहाँ देखेंगे और हम अनुवाद सूत्र लगा देंगे। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, तह है, तो हम इसके बगल में लिख लेते हैं तह, ऐसे तह। और यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कोष्ठ में लिखते हैं अंति में अंति, ऐसे। अब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार सूत्र जो है आप बना लीजिए। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में सी है, द्विवचन में था है, बहुवचन में था है, तो यही सेम चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक वचन में सी और द्विवचन में था ऐसे, और बहुवचन में केवल था, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं आमी, आमी, यहाँ हो जाता है आवह, 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 और यहाँ हो जाता है आमह, आमह। देखिए, तो ये हमने अनुवाद सूत्र बना लिया और इस सूत्र से हम बहुत ही आसानी से किसी भी अनुवाद को बना सकते हैं लट लकार में। आइए करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्या था, तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो तुम का संस्कृत पहले ढूंढिए, आप ढूंढ तो नहीं सकते हैं क्योंकि हिंदी तो मिटा दिया, पर आपको याद होना चाहिए। तो तुम का संस्कृत होता है वो त्वम, त्वम मतलब तुम। और जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ होता है, गच्छ। अब बारी है सूत्र लगाने का, तो कैसे लगाएंगे, तो ढूंढिए कहाँ त्वम है, त्वम यहाँ है। अब त्वम के जस्ट बगल में देख लीजिए कौन सा सूत्र लगेगा, सी, तो हमने यहाँ पे लगा लिया सी। कितना आसान हुआ ना, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा, त्वम के जस्ट बगल में हमको सूत्र मिल गया सी, तो हमने यहाँ पे सी लगा लिया और बन गया, है ना आसान। नेक्स्ट है कि राम घर जाता है, तो राम का संस्कृत क्या होता है, राम, राम का संस्कृत राम, और घर का होता है गृहम, गृहम, गृहम मतलब घर, और जाना का संस्कृत होता है गच्छ, तो गच्छ, राम गृहम गच्छ। अब बात करते हैं सूत्र का, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो कॉलम में देखेंगे, कॉलम में तो कहीं राम लिखा है नहीं, अब इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो नाम है ऐसे तो कॉलम में राम नहीं मिलेगा, पर हाँ राम क्या है, एक नाम है, और जितने भी नाम होते हैं, चाहे लड़के का हो लड़की की हो जिसका भी हो, जितने भी नाम होते हैं वो प्रथम पुरुष में आता है। किसमें आता है, प्रथम पुरुष। अगर एक लड़का है तो प्रथम पुरुष एक वचन, अगर दो लड़का है तो प्रथम पुरुष द्विवचन, ऐसे। तो प्रथम पुरुष में ही आते हैं जितने भी नाम होते हैं। तो अब राम के अनुसार देखेंगे तो राम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पे है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र यहाँ है। अरे तो आपको यहाँ देखना है तो यहीं देख लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या सूत्र लगेगा, तो ती लगेगा, तो अंतिम में लगा लीजिए ती और बन जाएगा गच्छति, ऐसे बन गया, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। रामा गृहम गच्छति, राम घर जाता है। वे दोनों गेंद खेलते हैं, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो वे दोनों का संस्कृत होता है, तो आपको हिंदी, इसका हिंदी का संस्कृत पता होना चाहिए, वे दोनों का संस्कृत क्या है। गेंद का कंदुकम, 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 कंदुकम होता है या कंदुकम, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ लेकिन कंदुकम में हरी जाता हूँ। तो कंदुकम मतलब गेंद। खेलना, खेलना का संस्कृत है क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। बाकी बस बच गया है सूत्र ऐड करना। कौन सा सूत्र ऐड करेंगे, तो जो है कहाँ पे है जरा ढूंढ लीजिए, तो जो है यहाँ दिख रहा है। अब बगल में सूत्र क्या है, तह है, तो हम इसके बगल में अगर तह लगा देंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा और हमने इस प्रकार से अनुवाद बना लिया। नेक्स्ट है हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम, हम लोग का संस्कृत होता है वयम। और कहाँ का होता है कुत्र। ये कुछ जो है मीनिंग है जो हमें याद रखना चाहिए, और नहीं तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। शब्दार्थ का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कहाँ रहते हैं, रहना का संस्कृत होता है तिष्ठ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ तिष्ठ, और बाकी बच गया सूत्र। तो वयम कहाँ है, जरा ढूंढिए कॉलम में, वयम वयम यहाँ है, और वयम के जस्ट बगल में देखिए क्या सूत्र है, आमह,
तो तिष्ठ में आम लगा तो तिष्ठामः ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम लोग क्या खाते हो, तो तुम लोग यानी कि तुम लोग यानी कि त्वम, क्या क्या मतलब होता है किम, किम मतलब क्या, और खाना का संस्कृत होता है खाद, खाद मतलब खाना। अब बाकी बच गया इसमें सूत्र ऐड करना। तो त्वम, फिर से देखिए त्वम कहाँ है, त्वम यहाँ पे है, सूत्र क्या है सी, तो हम इसमें लगा देंगे सी। त्वम किम खादसी, तुम लोग क्या खाते हो, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। तो कैसा लगा संस्कृत से आई मीन हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने में, आसान लगा आपको? तो ये है हमारा लट लकार का अनुवाद। आई होप आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। बाकी और आगे बढ़ेंगे तो और ढेर सारा अनुवाद सीखेंगे। अभी हम बढ़ेंगे, लट लकार का हमने सीखा अनुवाद, अब हम जानेंगे लिट लकार का अनुवाद। तो इसके पहले कि मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीख लेते हैं लिट लकार का अनुवाद। तो मैं इसका नाम पहले चेंज करता हूं और करता हूं लिट लकार। दूसरा नंबर लकार है लिट लकार का अनुवाद। सबसे पहले मैं इसमें कुछ एडिट करूंगा, यानी कि कुछ चेंजिंग करूंगा, कुछ चीजें बदलूंगा, कुछ चीजें रहने दूंगा। तो मुझे तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले इसका सूत्र ही बदलता हूं। क्या होता है लिट लकार का सूत्र, क्या आपको पता है लिट लकार का सूत्र क्या होता है? क्योंकि बिना सूत्र याद किए आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप अनुवाद का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी लकार का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सेंटेंस जो बनाया है हमने, ये लट लकार का है ना, हमें बनाना है लिट लकार का। तो हम लिट लकार का भी सीख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिट लकार का सूत्र लिखता हूं मैं। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है स्यति, स्यति, यहाँ आता है स्यतः और यहाँ आता है स्यन्ति। अगर आप गौर से देखें, ध्यान से समझें, तो सूत्र वही है लट लकार का, बस इसके पहले स और या जो है जुड़ गया है, बाकी तीता हंती तो है ही। यहाँ आता है स्यसि, स्यसि, और यहाँ आता है स्यथः, और यहाँ आता है केवल स्यथ। यहाँ पे श्यामी, श्यामी, यहाँ आता है श्यावः, और यहाँ आता है श्याम। तो हमने पहला सूत्र लिख लिया। दूसरा हम इसका अनुवाद सूत्र बना लेते हैं। तो अनुवाद सूत्र कैसे बनाएंगे? यही सूत्र जो है इसके अंत में हम ऐड कर लेंगे। आइए ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे स्यति ऐसे, यहाँ हो जाएगा स्यतः, स्यतः, और यहाँ हो जाएगा स्यन्ति। आप भी ऐसा ही सूत्र जो है तैयार कर लीजिएगा, तो आपको भी आसानी हो जाएगा अनुवाद बनाने में। स्यसि, और यहाँ हो जाएगा स्यथः, और यहाँ हो जाएगा स्यथ, स्यथ ऐसे। फिर यहाँ पे श्यामी, श्यामी, यहाँ पे हो जाएगा श्यावः, श्यावः, और यहाँ पे हो जाएगा श्यामः, श्यामः ऐसे। तो हमने अनुवाद सूत्र भी तैयार कर लिया। अब हम कुछ सेंटेंस है इसको जो है बदल लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ की जगह हो जाएगा मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ऐसे। भविष्य काल में है ना, लिट लकार मतलब भविष्य काल होता है। तो मैं पढ़ता हूँ की जगह हो जाएगा मैं पढ़ूंगा। तुम जाते हो की जगह हो जाएगा तुम जाओगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे, जाओगे ऐसे। राम घर जाता है नहीं, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा ऐसे। वे दोनों गेंद खेलते हैं नहीं, वे दोनों गेंद खेलेंगे, खेलेंगे, वे दोनों गेंद खेलेंगे। हम लोग कहाँ रहते हैं नहीं, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे ऐसे। और तुम लोग क्या खाते हो जगह तुम लोग क्या खाओगे, क्या खाओगे, खाओगे, तुम लोग क्या खाओगे। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस तो बदल लिया। अब हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो बहुत ही कहिए कि खतरनाक होने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं, जो भी है सब कुछ सीखेंगे,
तो फिर देख किस बात का है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको समझा दूं, लिट लकार का सूत्र क्या है, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ स्यामि स्यावः स्याम। जब हमने लकार पढ़ाया था तो आपको डिटेल से बताया था। यहाँ पे अनुवाद सूत्र बनाया, कैसे बनाया, तो जो भी सर्वनाम सूत्र था उसके अंत में हमने यही स्यति स्यतः स्यन्ति जो सूत्र है लिट लकार का, वो हमने ऐड कर दिया। कुछ सेंटेंस हमने पिछले बार लिए थे, उसी को हमने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे मैं पढ़ता हूँ की जगह कर दिया मैंने मैं पढ़ूंगा, तुम जाओगे, राम घर जाएगा, वे दोनों गेंद खेलेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे और तुम लोग कहाँ क्या खाओगे। आइए अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, और अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले मैं का संस्कृत ढूंढिए क्या होता है। तो मैं का संस्कृत अहम होता है, हमने आपको बताया है। संस्कृत क्या होता है, अहम। अहम मतलब मैं। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब बस बच गया ये कि इसके अंत में कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो आप यहाँ देखिए ना, अहम क्या सूत्र है, श्यामी, तो हम यहाँ श्यामी ऐड कर लेंगे, ऐसे श्यामी, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब भी लिट लकार बनाते हैं तो ई की मात्रा जरूर ऐड करते हैं, तो ऐसे ई की मात्रा भी ऐड कर लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया, अहम पठी श्यामी, पठी श्यामी मतलब मैं पढ़ूंगा, बनकर तैयार है। क्या कुछ किया हमने, अगर आप लट लकार का सीख गए तो आपको लेट लकार का भी आसानी से आ जाएगा, सभी लकार का आपको आसानी से आ जाएगा। क्या किया, मैं का संस्कृत अहम लिख दिया, पढ़ना का संस्कृत पढ़ लिख दिया, और अहम के अनुसार सूत्र जो है श्यामी है, तो हमने लास्ट में श्यामी ऐड कर दिया। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी लेट लकार बनाते हैं तो ई की मात्रा ऐड करते हैं, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम जाओगे, तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ त्वम। जाला का संस्कृत क्या होता है, गच्छ होता है, तो गच्छ यहाँ लिखता हूँ ऐसे। पर अगर आप हमको मैं आपको बता दूं कि जब लिट लकार में गच्छ धातु का धातु बनाते हैं तो गच्छ से नहीं बन के गम से बनता है। तो ये आपको समझने वाला, याद रखने वाला चीज है कि यहाँ गच्छ नहीं गम हो जाएगा, ठीक है। और इस पे हमने डिटेल से बताया था, लिट लकार का जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि गच्छ से गम क्यों हो जाता है। तो अभी आप याद रखिए कि गच्छ नहीं बनेगा, गम बनेगा। तो गम, त्वम, त्वम कहाँ है, यहाँ। सूत्र क्या है, स्यासी, तो हम अंत में स्यासी सूत्र ऐड कर लेंगे ऐसे। और अभी हमने क्या कहा कि ई की मात्रा जरूर लगाएंगे, तो ई की मात्रा लगा दिया, तो त्वम गमी स्यासी मतलब तुम जाओगे, ये बनकर तैयार है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। राम घर जाएगा, तो राम का संस्कृत क्या होता है, राम। राम का संस्कृत राम। घर का संस्कृत गृहम, संस्कृत क्या हो जाएगा, गृहम। और जाला का संस्कृत क्या हो जाएगा, गच्छ, और गच्छ से क्या हो गया, गम, तो गम कर लिया हमने। अब बात करते हैं सूत्र कौन से लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि राम जो है एक नाम है, और जितने भी नाम होते हैं वो प्रथम पुरुष में होते हैं। एक नाम है तो प्रथम पुरुष एक वचन। क्या सूत्र है, स्यति, तो हम इसके अंत में स्यति ही ऐड करेंगे ऐसे। और ई की मात्रा तो लगाना ही है, तो रामः गृहम गमिष्यति मतलब राम घर जाएगा। नेक्स्ट, वे दोनों गेंद खेलेंगे। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तौ। गेंद का संस्कृत क्या होता है, कंदुकम, कंदुकम। और खेलना का संस्कृत क्या होता है, क्रीड, तो क्रीड ऐसे। और बाकी सूत्र ऐड करेंगे, तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। सूत्र क्या है, स्यतः, तो हम इसके अंत में ऐड कर लेंगे स्यतः। और अभी हमने कहा ई की मात्रा लगाना जरूरी है, तो ई की मात्रा भी लगा लिए। तो कंदुकम क्रीडता मतलब ये दोनों गेंद खेलेंगे, है ना, आसान है ना। अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो आपको दूसरी बार बनाने में ज्यादा तकलीफ या दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। हम लोग कहाँ रहेंगे, तो पहले हम लोग का मैंने लिखते हैं वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग। कहाँ के संस्कृत अभी आपको मैंने बताया था, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। और रहेंगे, रहना का संस्कृत क्या होता है, तिष्ठ। अब तिष्ठ धातु ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जैसे गच्छ जो है गम बदल गया, उसी प्रकार से तिष्ठ धातु भी लिट लकार में आकर बदल जाता है। किसमें, केवल लिट लकार ही ऐसा है जिसमें सब बदलता है, जो बदलने वाला होता है वो बदल जाता है, और तो सब में जो है सिंपल चलता है। तो अब क्या हो जाएगा, तिष्ठ से जगह, तिष्ठ की जगह क्या हो जाएगा, तो तिष्ठ की जगह हो जाएगा आस्था। ये एकदम बिल्कुल बदल ही गया, तो तिष्ठ की जगह हो गया आस्था। अब इसमें सूत्र लगा लीजिए, क्या है सूत्र, वयम है, वयम के अनुसार क्या होगा, श्याम, तो हम यहाँ श्याम, तो आस्था श्याम ऐसे, आस्था श्याम। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने सा जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या था, मूर्धन्य सा था, हमने यहाँ पे दंत सा कहा। क्यों किया है, क्योंकि ये बदल गया, और साथ ही साथ इसका जो सूत्र है उसमें सा भी बदल जाता है, तो ये सा हो जाता है। तो आस्था श्याम मतलब कि वयम कुत्र आस्था श्याम, हम लोग कहाँ रहेंगे ऐसे।
बदलने वाला है तो बदल जाता है। नेक्स्ट है कि तुम लोग क्या खाओगे, तो तुम लोग यानी कि तुम लोग यानी कि यूयम, यूयम, यूयम ऐसे। यूयम मतलब कि, अच्छा मैंने कुछ गलती नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे विसर्ग नहीं होना चाहिए था, ठीक है, विसर्ग नहीं होता है। यूयम मतलब कि तुम लोग क्या खाओगे, क्या मतलब किम, क्या मतलब किम, या किम मतलब क्या। खाना का संस्कृत क्या होता है, खाद, खाद मतलब खाना। अब बात करते हैं सूत्र का, तो सूत्र क्या लगाएंगे। हाँ एक बात और बता ही दूं कि इसमें आस्था श्यामा हुआ है, ई की मात्रा नहीं लगता है। आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि मैंने गलती से छोड़ दिया है, नहीं, ई की मात्रा नहीं लगता है, ये कुछ अलग ही तरीके से बनता है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। यूयम किम खाद, खाद में कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यूयम देखिए कहाँ है, यहाँ पे स्यथ, तो हम यहाँ पे खाद में स्यथ सूत्र ऐड कर लेंगे और ई की मात्रा लगाना ही है। तो यूयम किम खादी स्यथ मतलब तुम लोग क्या खाओगे, ऐसे बनकर तैयार है। तो कितना आसान तरीके से हमने लिट लकार का अनुवाद बना लिया, लेकिन आसान नहीं था, हमने लट लकार का समझ लिया अच्छे से इसलिए हमको आसान लगा, नहीं तो यार ये भी आसान नहीं है। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे लंग लकार का अनुवाद कैसे बनाएंगे, फटाफट कीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं लंग लकार का अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो फिर से मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, तो आप समझिएगा लंग लकार का अनुवाद कैसे बनाएंगे। तीसरा नंबर लकार है ये, तीसरा नंबर लकार। सबसे पहले मैं इसका सूत्र जो है मिटा देता हूं, इसका सूत्र जो है मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं लंग लकार का सूत्र। साथ ही साथ इन सब का भी सूत्र मिटाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे। चलिए मैं तो मिटा सकता हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, आपको एक अलग ही कॉलम बनाना पड़ेगा, आप नहीं मिटा सकते हैं, तो आप भी अपना कॉलम बनाकर तैयार रहिएगा। इसको ही मिटा देता हूं क्योंकि अब तो हम नया अनुवाद बनाएंगे और इसका हिंदी अर्थ भी चेंज हो जाएगा, तो चेंज करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं लंग लकार का सूत्र। क्या होता है लंग लकार का सूत्र, ये होता है त ताम न, यहाँ पे हलंत होता है त तम न, यहाँ होता है आह तम और यहाँ भी हलंत है त, यहाँ हलंत नहीं होता, यहाँ हलंत होता है, यहाँ हलंत नहीं होता है। यहाँ होता है अम आव और आम, तो ये हमने लिख लिया है लंग लकार का सूत्र। अब इसी सूत्र को हम अनुवाद सूत्र में अंत में ऐड कर लेंगे। आइए ऐड करते हैं। जैसे ता है तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ता, ता। यहाँ ताम होता है तो मैं लिख लेता हूँ ताम ऐसे, और यहाँ होता है ना तो मैं लिख लेता हूँ ना। इसी प्रकार से त्वम, क्या सूत्र है आह, तो मैं लिख लेता हूँ आह तम तम, और ये हो गया ता, ऐसे। आगे बढ़ते हैं अहम, क्या सूत्र है अम आव आम, तो यहाँ लिखता हूं मैं अम आव आव, और यहाँ हो जाता है आम आम। तो हमने सूत्र को है लास्ट में ऐड कर लिया, ठीक है, अम आव और आम। अब हम अनुवाद भी चेंज कर लेते हैं। हमारा अनुवाद है मैं पढ़ूंगा, इसको मैं कर लेता हूं मैं पढ़ता था। लंग लकार का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, यानी भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है। तो अनुवाद भी ऐसा ही होगा, मैं पढ़ता था नहीं, सॉरी मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, ऐसे। तुम जाओगे नहीं, तुम जाते थे, तुम जाते थे, ऐसे। राम घर जाएगा नहीं, राम घर जाता था, वे दोनों गेंद खेलेंगे नहीं, बल्कि वे दोनों गेंद खेलते थे, ऐसे। और हम लोग कहाँ रहेंगे नहीं, हम लोग कहाँ रहते थे, और तुम लोग क्या खाओगे, ये नहीं होगा ना, तुम लोग क्या खाते थे। तो इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया।
तो हमने सब कुछ चेंज कर लिया। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लंग लकार का सूत्र है त ताम न आह तम त अम अब और आ। यहाँ पर हमने सर्वनाम सूत्र बना लिया है, वही सेम चीज है, त ताम न आह तम त अम अम जो है लास्ट में सूत्र ऐड कर लिया है। और ये हमारा अनुवाद जो है चेंज कर लिया है। मैं पढ़ता था, तुम जाते थे, राम घर जाता था, वे दोनों गेंद खेलते थे, हम लोग कहाँ रहते थे, तुम लोग क्या खाते थे। आओ अब बनाकर देखते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे इस तरीके से हमने लिट लकार को बनाई है। सबसे पहले हमें मैं का संस्कृत क्या होता है, हम जान चुके हैं, तो हमको बनाना अब आसान लगने लगेगा। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पाठ है। और बाकी है इसके पहले जो इसके जो है अंत में सूत्र ऐड करना। अहम कहाँ पे है, यहाँ पे है। सूत्र क्या है, आ का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल म ऐसे हलंत है तो हलंत। अब अहम पठम हो गया। अब जैसे कि लिट लकार में कुछ चेंजिंग था, यानी ई की मात्रा लगा था, उसी प्रकार से लंग लकार में भी एक चेंजिंग आता है, यानी कि इसमें इसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल। तो इसके पहले एक भूत आता है। कौन सा भूत आता है, आ नाम का एक भूत आता है, यानी अहम आ पठम मतलब मैं पढ़ता था। जब भी क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी लंग लकार यानी भूतकाल में बनाएंगे अनुवाद, तो आ जो है पहले लगा लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। तुम जाते थे, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम। जाना का संस्कृत गच। इस बार जो है गम नहीं होगा, गम केवल लिट लकार में होता है, बाकी सब में गच होता है। त्वम के अनुसार सूत्र जो है क्या होगा, त्वम सूत्र है आह, तो आ का इस्तेमाल तो नहीं होता है, केवल विसर्ग लगाएंगे ऐसे। और हम आ तो पहले लगाएंगे ही, क्योंकि भूतकाल है तो एगो भूत तो पहले आवे करेगा। तो त्वम आगच्छा मतलब तुम जाते थे। नेक्स्ट है कि राम घर जाता था, तो राम का संस्कृत रामः, घर कहा जाता है गृहम, और जाना का संस्कृत होता है गच्छ। और राम का सूत्र किसके अनुसार चलेगा, प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार। क्या है सूत्र, ता, तो हम केवल ता लगा लेंगे, और इसके पहले आ तो लगाएंगे ही। रामः गृहम आगच्छत, राम घर जाता था। वे दोनों गेंद खेलते थे। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो गेंद का कंदुकम, और खेलते थे, खेलना का क्या होता है क्रीड। बाकी बच गया सूत्र। तो के अनुसार सूत्र लगाएंगे, तो कहाँ, यहाँ है। सूत्र क्या होगा, ताम, तो हम इसके अंत में लगा लेंगे ताम ऐसे, और इसके पहले हम आ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो कंदुकम आ क्रीडताम, वे दोनों गेंद खेलते थे। नेक्स्ट है हम लोग कहाँ रहते थे। हम लोग का संस्कृत होता है वयम। कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र। रहना का संस्कृत होता है तिष्ठ। बाकी सूत्र की बारी, वयम कहाँ पे है, वयम यहाँ पे है। आम सूत्र होता है, तो आ की मात्रा और माँ लगा देंगे, और इसके पहले एक भूत आ जो है लगाएंगे ही लगाएंगे। बनकर तैयार है, क्या हो जाएगा, वयम कुत्र आतिष्ठाम, हम लोग कहाँ रहते थे। नेक्स्ट है कि तुम लोग क्या खाते थे, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है यूयम। क्या मतलब किम, और खाना का मतलब होता है खाद। और बाकी जो है सूत्र लगा देंगे यूयम के अनुसार। कहाँ है, त है, तो केवल त लगा लीजिए अंत में, और पहले तो आ लगेगा ही, तो बन जाएगा यूयम किम आ खादत, यानी तुम लोग क्या खाते थे। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत का मतलब कि लंग लकार का अनुवाद भी सीख लिया है ना, आसान। आइए आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं लोट लकार का अनुवाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे आपके काम का चीज़ है, आपके दोस्त के काम का भी चीज़ है, तो शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं लोट लकार का अनुवाद। लोट लकार का अनुवाद सीखेंगे। लोट लकार जो चौथा नंबर लकार है, लोट लकार। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ चीजें मिटाएंगे। क्या मिटाएंगे आपको पता है, सबसे पहले इसका सूत्र मिटाएंगे, उसके बाद इसका अनुवाद मिटाएंगे संस्कृत का, उसके बाद इसका सूत्र मिटा देंगे।
आप भी अपना कॉलम बनाकर तैयार हो जाइए। ठीक है, आप भी अपना कॉलम बनाकर तैयार हो जाइए। चलिए, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, बस इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अनुवाद। लोट लकार है यानी आदेशवाचक, तो आदेश देंगे या आज्ञा देंगे, तो आओ आज्ञा देते हैं। कैसे? मैं किताब पढ़ता था, अब बन जाएगा कि मैं किताब पढ़ूं। यहाँ पे आज्ञा ले रहे हैं कि मैं किताब पढ़ूं, तो ऐसे बन जाएगा मैं किताब पढ़ूं, ऐसे। तुम जाते थे की जगह हो जाता है कि तुम जाओ। आदेश दे रहे हैं कि तुम जाओ, तुम जाओ। राम घर जाता था की जगह राम घर जाए। यहाँ भी आदेश दे रहे हैं कि राम घर जाए या राम घर जाओ, राम घर जाओ। वे दोनों गेंद खेलते थे की जगह हो जाएगा वे दोनों गेंद खेले, वे दोनों गेंद खेले, खेले। यहाँ पर आदेश दे रहे हैं वे दोनों गेंद खेले। हम लोग कहाँ रहते थे की जगह हम लोग कहाँ रहें। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आदेश के रूप में, आज्ञा के रूप में, कि हम लोग कहाँ रहें। और तुम लोग क्या खाते थे की जगह हो जाएगा तुम लोग क्या खाओ। ये बनेगा हो? नहीं, हमको लगता है नहीं कि इसका आदेश बनेगा। तुम लोग क्या खाओ, क्या खाओ, नहीं नहीं, तुम लोग खाओ लिखता हूं मैं, तुम लोग खाओ। आदेश दे रहे हैं कि तुम लोग खाओ। कहाँ रहे, तुम लोग कहाँ रहे, रहे, ये भी सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। तुम लोग रहो, तुम लोग रहो, ऐसे। ये भी आदेश दे रहे हैं, यहाँ भी आदेश दे रहे हैं, तुम लोग खाओ, तुम लोग रहो, वे दोनों गेंद खेले, राम घर जाओ, तुम जाओ और मैं पढ़ूं। तो यहाँ पे हम आदेशवाचक के लिए तैयार हैं। यहाँ अच्छा, सूत्र तो हमने लिखा ही नहीं, तो लिख लेते हैं फटाफट सूत्र। लोट लकार का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र जो होता है इस प्रकार से, त ताम ता तामना नहीं, तो इसका होता है तू ताम अंतु ही तमता, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु ही तम ता, आनी आनी आव, और यहाँ होता है आम। तो ये है लोट लकार का सूत्र। तू ताम अंतु ही तम ता आनी आव आम, ये लोट लकार का सूत्र है। यही सूत्र हम अनुवाद सूत्र में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? तू, यहाँ हो जाता है ताम, और यहाँ हो जाएगा अंतु, तू ताम अंतु, ऐसे। फिर से यहाँ ही तम ता। ये कॉलम आप भी बनाइए तो आपको भी आसानी हो जाएगा। अहम में होता है आनी आनी आव, और यहाँ आता है आम। आनी आव और आम। तो हमने तैयार कर लिया। अब हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, तैयार हैं लोट लकार का अनुवाद सीखने के लिए, बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं सूत्र क्या है। तू ताम अंतु ही तम ता आनी आव आम। और अनुवाद सूत्र इस प्रकार हमने लिख लिया है, वही सूत्र जो है इसमें ऐड कर लिया है। और अनुवाद हमारा हो गया मैं पढ़ूं, यानी यहाँ आदेश मांग रहे हैं कि मैं पढ़ूं। यहाँ पे तुम जाओ, राम घर जाओ, वे दोनों गेंद खेले, हम लोग रहो, हम लोग रहो, हम लोग रहो, हम लोग रहो। कोई आदेश नहीं दे रहा है यार, हम लोग रहें। हाँ, आदेश मांग रहे हैं कि हम लोग रहें, ऐसे जरूर होता है, हम लोग रहें, हम लोग रह जाए, तो इस प्रकार से आदेश मांग रहे हैं, हम लोग रहें, तुम लोग खाओ। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम इसका अनुवाद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो वही पुराना तरीका है। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अहम मतलब मैं। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। तो पठ, और बाकी लास्ट में सूत्र करेंगे ऐड। अहम के अनुसार सूत्र क्या होगा? आनी। तो पठ और आनी पठानी। पठानी मतलब अहम, पठानी मतलब मैं पढ़ूं। तुम घर जाओ, तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। तुम का संस्कृत होता है त्वम। जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। जाना का संस्कृत होता है गच्छ। और बाकी जो है त्वम के अनुसार सूत्र लगाएंगे। क्या है त्वम के अनुसार सूत्र? ही। और बताए थे लोट लकार में कि ही एक ऐसा सूत्र है
जिसका इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, बना ही नहीं, इसका यूज बना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गच को गच ही रहने देंगे और कुछ सूत्र नहीं लगाएंगे। तो हम गच तुम जाओ, बस ऐसे। तो इसमें हम कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। राम घर जाओ, तो राम का संस्कृत क्या होता है, रामः, राम का संस्कृत रामः, घर का होता है गृहम, और जाना का संस्कृत होता है गच्छ। बाकी सूत्र लगाते हैं, बताए थे प्रथम पुरुष में एक वचन, सूत्र क्या है, तू, तो यहाँ तू, रामः गृहम गच्छतु, राम घर जाओ। यहाँ हलांत लगा देते हैं, हाँ यहाँ हलांत मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ हलांत नहीं होता है। नेक्स्ट है वे दोनों गेंद खेलें, आदेश दे रहे हैं वे दोनों गेंद खेलें। वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, कंदुकम मतलब गेंद, कंदुकम मतलब गेंद, और खेलना का संस्कृत क्या होता है, क्रीड, तो क्रीड। बाकी सूत्र, सूत्र क्या है, तौ के अनुसार ताम, तो हम ऐड कर लेंगे ताम। तो तौ कंदुकम क्रीडताम मतलब वे दोनों गेंद खेलें। हम लोग रहें, आदेश मांग रहे हैं कि हम लोग रहें, तो हम लोग का वयम, वयम मतलब हम लोग, रहना का होता है तिष्ठ, तो तिष्ठ, और वयम के अनुसार सूत्र क्या है, आम है, तो तिष्ठाम, हम लोग वयम तिष्ठाम, हम लोग रहें। नेक्स्ट है कि तुम लोग खाओ, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, त्वम, त्वम मतलब तुम लोग। खाना का संस्कृत क्या होता है, खाद, तो खाद। बाकी सूत्र जो है त्वम के अनुसार क्या है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ न करेंगे। कभी कुछ न करके देखो, तो हमने कुछ नहीं किया, तो हम खाद तुम खाओ। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर लकार, 5वां नंबर लकार, जिसका नाम है विधि लिंग लकार। ये हमारा लास्ट भी है और अच्छे सीखेंगे, उसके बाद लास्ट हो जाएगा। विधि लिंग लकार, विधि लिंग, विधि लिंग लकार। आइए सबसे पहले इसका अनुवाद, सॉरी इसका सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र हमको मिटाना पड़ेगा, मैं सारा सूत्र मिटा देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी मिटाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको इसका ये भी सूत्र मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो मैं तो ऐसे मिटा सकता हूँ, आप नहीं मिटा सकते हैं। आप अपने कॉपी में एक अलग ही कॉलम बनाकर तैयार रहिए। चलिए, तो हमने बता दिया है। इसका हम हिंदी भी चेंज कर लेते हैं। मैं पढ़ूं की जगह हो जाएगा मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। देखिए, विधि लिंग लकार जो होता है वो आदेशवाद, सॉरी विधि लिंग लकार जो है वो चाहिए अर्थ में आता है, यानी सब में चाहिए लगा होगा। मुझे पढ़ना चाहिए। तुम घर जाओ की जगह हो जाएगा तुम्हें घर, सॉरी तुम जाओ की जगह तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसका हिंदी में। राम घर जाओ, इसकी जगह हो जाएगा कि राम को घर जाना चाहिए, राम को घर जाना चाहिए, ऐसे बनेगा ये। वे दोनों गेंद खेलने की जगह हो जाएगा कि उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए, उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए, गेंद खेलना चाहिए, ऐसे बन जाएगा। और हम लोग रहें, इसकी जगह हो जाएगा कि हम लोगों को रहना चाहिए, हम लोगों को रहना चाहिए। और तुम लोग खाओ की जगह हो जाएगा कि तुम लोगों को खाना चाहिए, तुम लोगों को खाना चाहिए, तुम लोगों को खाना चाहिए। इस प्रकार से हमने अनुवाद तो लिख लिया है। एक बार सूत्र भी लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो सूत्र क्या होता है विधि लिंग लकार का, होता है एत, एताम, और यहाँ हो जाता है एयु, एत एताम एयु। यहाँ एह, एतम, और यहाँ होता है एत। यहाँ हो जाएगा एयम, एव और एम। तो इस प्रकार से हमने विधि लिंग लकार का सूत्र जो है लिख लिया। यही सूत्र जो है हम ऐड कर लेंगे अनुवाद सूत्र में। तो फटाफट यही कर लेते हैं।
आप भी कर लीजिए, एत, एताम, एताम, और यहाँ हो जाएगा एयु, एत, एताम, एयु। यहाँ हो जाएगा एतम, एतम, और एत, 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 एतम और एत, ऐसे। यहाँ हो जाएगा एयम, एयम, एयम। यहाँ हो जाएगा एव, और यहाँ हो जाएगा एम, एम, ऐसे। तो हमने सूत्र जो है इस प्रकार से लिख लिया। आइए अब पढ़ भी लेते हैं। एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव और एम। इस प्रकार से हमने सूत्र जो लिख लिया। आइए अब अनुवाद बनाते हैं। अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो फिर से वही तरीका। हाँ, एक बात बता दूं कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ मैं तो है नहीं, मैं की जगह आ गया है मुझे, पर ये याद रखिए कि मुझे बना है मैं से ही, तो इसका अलग मीनिंग नहीं होगा। इसका मीनिंग मैं का ही मीनिंग होगा, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होगा। जैसे कि अगर बनाऊं मैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आ गया मुझे। अब मुझे का संस्कृत क्या होगा? तो मैं का ही संस्कृत लगाऊंगा, अहम। अहम मतलब मैं कहिए या मुझे कहिए, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। तो अहम। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पाठ है, तो पाठ। और बाकी सूत्र, तो अहम के अनुसार सूत्र क्या है? एयम, तो पठेयम, ऐसे। अहम पठेयम मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम जो है तुमसे ही बना है तुम्हें, तो तुम्हें का अलग मीनिंग नहीं होगा, त्वम ही होगा। त्वम मतलब तुम्हें या तुम। और जाना चाहिए, तो जाना होता है गच, गच। बाकी बच गया सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र है ए, तो ए की मात्रा ऊपर जाता है, बाकी विसर्ग जो है बगल में लगाते हैं। त्वम गच्छे मतलब तुम्हें जाना चाहिए। राम को घर जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा रामः, रामः गृहम, गृहम। और जाना का संस्कृत होता है गच, तो गच। बाकी सूत्र जो है लास्ट में ऐड करेंगे। राम के अनुसार सूत्र क्या होगा? एत। तो क्योंकि बताया था ना प्रथम पुरुष एकवचन होता है नाम, तो एत लगाएंगे, गच्छेत, ऐसे बनकर तैयार है। ठीक है, रामः गृहम गच्छेत। नेक्स्ट है कि उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए। तो उन दोनों का संस्कृत क्या होता है? उन दोनों का होता है तौ, और गेंद का होता है कंदुकम, कंदुकम। और तौ कंदुकम, उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए। खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। अब इसके अनुसार सूत्र लगाएंगे। तौ कहाँ है? यहाँ है। एताम, तो हम एताम सूत्र ऐड कर लेते हैं, बन जाता है क्रीडताम, ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा। तौ क्रीडताम, तौ कंदुकम क्रीडताम। तुम दोनों को, सॉरी उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए। उन दोनों, वे दोनों से ही बना है। हम लोगों को रहना चाहिए, हम लोग को रहना चाहिए। तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम, वयम। और रहना चाहिए, रहना क्या होता है? तिष्ठ। और बाकी सूत्र लगा लेंगे वयम के अनुसार। वयम कहाँ है? यहाँ। एम, तो एम सूत्र ऐड करते हैं, तो तिष्ठेम, इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, तुम लोगों को खाना चाहिए। तुम लोग का संस्कृत क्या हो जाएगा? यूयम, यूयम मतलब तुम लोग। और खाना चाहिए, खाना का संस्कृत होता है खाद। बाकी सूत्र ऐड कर लेंगे। यूयम के अनुसार सूत्र क्या है? एत है, तो खाद और एत, खादेत, इस प्रकार से बनकर तैयार है। यूयम खादेत, तुम लोगों को खाना चाहिए। वयम तिष्ठेम मतलब कि हम लोगों को रहना चाहिए। तो कंदुकम क्रीडताम, उन दोनों को गेंद खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पांचों लकार को एक ही वीडियो में अनुवाद सीख लिया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप हाथ जोड़कर जो है निवेदन कर रहा हूँ, लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बतलाइए कि अपना क्लास भी कुछ आपको अच्छा शिक्षा देता है। और लोगों को बतलाइए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको संस्कृत ग्रामर का नोट्स चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट संस्कृत के ऑल टॉपिक का नोट्स मिले, जैसे कि वचन हो, पुरुष हो, लकार हो, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, अनुच्छेद लेखन हो, पत्र लेखन हो, जितने भी शब्दार्थ हैं सब हो, तो आपको मेरा नोट्स लेना चाहिए। नोट्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, केवल 49 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।